दर्शकों नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को फिर से अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत दिन छुट्टी के बाद फिर से मैं आप सभी के लिए धमाकेदार न्यूज़ लेकर के आया हूं और ये खबर को जो है आप सभी को देखना चाहिए और सभी जनता के लिए बहुत ही ये अच्छा खबर है और डिपार्टमेंट के लिए बहुत एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के आज मैं कुछ सवाल जो है छोड़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जितना भी जो जनता के भलाई के लिए जो स्कीम जो योजना बनाया गया है ना, ये शायद जनता तक पहुंचता होगा। अगर पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंचता है तो इसमें सरकारी खजाना का क्या दुरुपयोग हो रहा है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि इस खबर को जितना हो सके आप लोग फैलाएंगे, यानी शेयर करेंगे ताकि ये अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच सके, खासकर उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में जहां पर आज के डेट में जहां जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उन तक पहुंचना चाहिए और हमारे जितने भी जो जनता है, जितने भी जो पब्लिक्स है, उन तक पहुंचना चाहिए कि उनके लिए सरकार के तरफ से, खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिसे हम स्वास्थ्य विभाग कहते हैं, उसमें क्या क्या जनता के लिए योजना बनाया गया है सरकार के तरफ से, इनको लोगों तक पहुंचाना ये आपके ऊपर भी जिम्मेदार है। इसीलिए मैंने कहा कि ये खबर जो है सभी जनता के लिए बहुत अच्छा खबर है और विभाग के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस खबर को आपको देखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले खबर को शुरुआत करता हूं कि हर साल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकार के तरफ से करोड़ों का पैसा रखा जाता है ताकि जनता के भलाई के लिए खर्च हो, खासकर उन तमाम जनता के लिए जो ईटानगर में आकर के अपना इलाज करवाते हैं और ऐसे भी है जो जिसके पास पैसा कम होता है, उनको सरकार के तरफ से कुछ कुछ योजना के तहत मदद की जाती है। ये मदद जो है पब्लिक तक, जनता तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि विभागों को जो है अपना अपना तरीके से जो है अवेयरनेस जो है जनता तक पहुंचाना चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में किस किस प्रकार का योजना है जिससे जो है जनता फायदा उठा सकते हैं। तो मैं खबर के पहले पॉइंट पर आता हूं, आपको बारीकी से बताऊंगा और आपको यह खबर को देखना चाहिए और अपने लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार हर साल हेल्थ डिपार्टमेंट में सामान खरीदने के लिए, मतलब इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मशीनरीज खरीदने के लिए, मेडिसिन खरीदने के लिए बहुत पैसा रखा जाता है ताकि जो इलाज के लिए ट्रिम्स में आता होगा उनको जो है कम पैसा में या फिर फ्री में जो है मेडिसिन मुहैया कराया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। हर साल सरकार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में मशीन खरीदने के लिए, यानी एक्सरे का मशीन हो सकता है, ब्लड का मशीन हो सकता है या फिर एमआरआई का मशीन हो सकता है, ऐसे मशीन खरीदने के लिए आप अंदाजा लगाइए कि हर बजट में जो है कम से कम 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ या फिर 4 करोड़ रुपया रखा जाता है। तो सवाल यह है कि इतना करोड़ पैसा जो है रखने के बाद भी, मशीनरीज खरीदने के बाद भी, आज भी ट्रिम्स में लोगों को अपना जो है चेकअप कराने के लिए या फिर टेस्ट कराने के लिए इतना लंबी लाइनें क्यों लगानी पड़ती है, यह सवाल है। क्योंकि यहां पर सरकार बोलता है कि हर साल प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट बोलता है, लेकिन क्वेश्चन यह है ना कि जब ट्रिम्स में जाता है, पेशेंट जाता है, तो मरीज को क्या कहा जाता है? चेक करने के बाद, इलाज करने के बाद बोला जाता है कि आपको एक्सरे करने के लिए समय देता है या फिर एमआरआई करने के लिए समय देता है। 1 सप्ताह का समय देता है, 10 दिन का देता है, 15 दिन का देता है, यहां तक कि 1 महीना तक का देता है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, कोई सीरियस पेशेंट है और जिसका पैसा कम है तो उनको कहा जाएगा कि आपका
दिमाग को जो है एमआरआई करने के बाद, यानी अपना सर को एमआरआई करने के बाद में उसको डॉक्टर की तरफ से कहा जाता है कि आप जो है 10 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद एमआरआई करने के लिए आइए। अगर ऐसा कहा जाएगा तो वो मरीज जो बहुत सीरियस है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा कम है। तो सरकार उन तमाम मरीजों को जिनके पास पैसा कम होता है उनको कम समय में जो है टेस्ट हो सके, चेकअप हो सके, मेडिसिन दिलाया जा सके, इसीलिए तो ये मशीन खरीद रहा है ना, इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। लेकिन आज के डेट में ट्रिम्स में इतना समय क्यों देता है किसी भी मरीज को? तो बाद में क्या होता है, वो मरीज जो है उससे जो है तंग आकर के इतना समय नहीं रुक सक करके वो जो है प्राइवेट क्लिनिक में जाता है, जहां पर 2000 एमआरआई में हो सकता था वही पैसा जो है ना प्राइवेट में जाने से 2000 के जगह में कम से कम 5000, 7000, 8000 या फिर 15000 तक का खर्चा आ जाता है। तो यहां पर सरकार का खरीदा हुआ मशीन इक्विपमेंट कहां चला जाता है? क्या हेल्थ केबल जो है केवल बिजनेस बन के रह गया क्या? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमने बताया कि आपको एमआरआई करने के लिए इतना समय क्यों देता है, एक्सरे करने के लिए क्यों समय दिया जाता है? ये मेरा पहला सवाल है। हो सकता है कि बहुत सारी जनता को इससे फायदा भी हुआ होगा, जो सरकारी की तरफ से जो है मशीनरीज लगाया गया ट्रिम्स में, उससे फायदा भी हुआ हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को हुआ होगा। यदि आपको हुआ है तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे में लिख सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है वो भी आप कमेंट सेक्शन के नीचे लिख सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार जो है उन तमाम जनता के लिए, उन तमाम मरीजों के लिए जिनके पास पैसा कम होता है ना, उनको मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए हर साल कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मेडिसिन खरीदता है। इसका मतलब यह है कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग जेनेरिक मेडिसिन को खरीदने के लिए सरकार जो है हर साल पैसा रखता है। लेकिन आज के डेट में ट्रिम्स जैसे मेडिकल में मरीजों को फ्री में मेडिसिन कम मिलता है। क्वेश्चन तो ये है ना, तो वो पैसा जो है सरकार का खजाना, धन राशि जिससे मेडिसिन खरीदने के लिए बजट में रखा जाता है, वो पैसा कहां जाता है? ये बड़ा सवाल है। और मेडिसिन को जब खरीदा जाता है, जब मरीज को जो है प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाता है तो मेडिसिन फ्री में कम मिलता है, लेकिन फार्मेसीज में वो सारे मेडिसिन जो है मिल जाता है। वो भी जो डॉक्टर ने देखा है उसी डॉक्टर के फार्मेसीज में पूरा मेडिकल का जो मेडिसिन जो है ना मिल जाता है। तो ये एक बिजनेस नहीं तो क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि सरकार जो है मशीनरीज खरीदने के लिए, मेडिसिन खरीदने के लिए जब पैसा दिया जाता है और वही मेडिसिन जो है मरीजों को जो है फ्री में मिलना चाहिए ना, फ्री में जब खरीदने के लिए पैसा रखा जाता है फिर भी मरीजों को प्राइवेट फार्मेसीज में जाकर के मेडिसिन खरीदना क्यों पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। आगे हम लोग जाते हैं। तीसरा, सरकार ये बोलता है कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ ब्लड बैंक इक्विपमेंट्स, मतलब कि मान लीजिए लास्ट ईयर जो है ब्लड बैंक इक्विपमेंट्स के लिए 1 करोड़ पैसा रखा होगा, लेकिन आज के डेट में आपने खबर ये भी लिया होगा ना, हर साल जो है ब्लड की कमी की वजह से लोग डेथ होता है। तो इसको जो है ट्रिम्स जैसे मेडिकल में सब कुछ सुविधा तो करना चाहिए। अगर कर दिया जाएगा तो हमारे मरीजों को फायदा होगा, क्योंकि आज के डेट में सभी अरुणाचल के जनता जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो तो मुंबई जैसी जगह में, दिल्ली जैसी सिटी में, गुवाहाटी जैसी जगह में, बेंगलोर जैसी जगह में जाकर के इलाज तो नहीं करा सकता है ना। तो हमारा एक जो है मेडिकल कॉलेज में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये मेरा सवाल है, क्योंकि सरकार ने उसके लिए पैसा रखा था, लेकिन आज के डेट में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी तो होता ही है। दूसरा, इक्विपमेंट्स क्या, आने वाला समय में मैं खुद जाकर देखूंगा कि ब्लड बैंक में कौन कौन सा जो इक्विपमेंट जो है अभी नहीं है। चौथा जो है वही प्रोक्यूरमेंट ऑफ किट्स फॉर ब्लड बैंक, उसमें भी शायद लास्ट टाइम जो 1 करोड़ पैसा रखा था। तो किट्स की खरीदने के लिए भी ब्लड बैंक में भी पैसा रखा जाता है, लेकिन आज के दिन में भी ये सुनने को मिलता है कि ब्लड बैंक में जो है जो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है ट्रिम्स जैसे जगह में।
तो ये सवाल इसीलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं, अगर कोई भी मरीज उस मेडिकल में जाता है, अस्पताल में जाता है, तय है कि डॉक्टर जो है जरूर चेकअप करेंगे, लेकिन 100% कहा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में या फिर जो प्राइमरी या फिर हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ना जो मरीज जाता है उसको डॉक्टर जो है रेफर करना ही है ईटानगर। तो जब आप जो है ट्रिम्स जैसे मेडिकल को सारा सुविधा से लेस नहीं कर पाओगे तो पूरा अरुणाचल के जनता को सेवा कहां दे पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आज लेकर के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। ये जो है फोर्थ पॉइंट था जिसको आपको हमने बताया। ये आज के दिन में कमी होता है, लेकिन आने वाला समय में मैं खुद जाऊंगा। ये जितना जो पैसा आया है ना मेडिकल डिपार्टमेंट में, खासकर जो ट्रिम्स में, इसको लेकर के मैं ट्रिम्स के अथॉरिटी से भी पूछूंगा कि इतना मेडिसिन, इतना मशीनरीज जो खरीदा जाता है वो मशीनरीज कहां है, वो मेडिसिन कहां है, इसका ऊपर सवाल किया जाना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग चलते हैं। आज के डेट में सबसे दुखी की बात यह है कि अरुणाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, जो हम कैंसर पेशेंट की जब बात करते हैं ना, बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लोग में से कैंसर पेशेंट से जूझ रहा है। तो इसको भी दूर करने के लिए जब हम लोग बोला जाता है ना केमोथेरेपी जब बोलते हैं, तो इसको सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जितना भी जो अरुणाचल प्रदेश का जो कैंसर पेशेंट है उसको फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब ये केमोथेरेपी करने के लिए पैसा दी जाती है, रखी जाती है। शायद लास्ट टाइम जो है मेरे नॉलेज के मुताबिक बजट में तो इसको 6 करोड़ का पैसा दिया गया था, 6 करोड़ पैसा दिया गया था। तो अभी लिस्ट तो पता चलना चाहिए ना कि अभी तक कितना कैंसर पेशेंट है जो ट्रिम्स जैसे अस्पताल में जा करके अपना जो है फ्री में जो है केमोथेरेपी करा रहा है। इसका भी लिस्ट को जानना जरूरी है। यदि आपके साथ अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, कम से कम आपको पता है कि सरकार की तरफ से जो आपको योजना दी जा रही है ना उसको अगर आप लाभ उठा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हो सकता है जिसको आज पता नहीं होगा कि ट्रिम्स जैसे अस्पताल में इस प्रकार का जो है फ्री यानी केमोथेरेपी चल रहा होगा, पता नहीं हो सकता। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ट्रिम्स में ये सुविधा है, आपको जाना चाहिए। यदि आपके साथ अच्छा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आपका इलाज नहीं हो रहा है, फ्री में नहीं हो रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये मेरा 5वां पॉइंट है। आगे हम लोग जाते हैं। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर बहुत सारी योजना जो है मेडिकल डिपार्टमेंट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है दिया गया है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष। इसमें भी हर साल पैसा दी जाती है, लेकिन आपको जाना चाहिए और आपको पता लगाना चाहिए कि मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष में कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है। जनता को जानकारी होना चाहिए। हालांकि मैंने शुरू में कहा कि इन सभी बातों को जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस के तौर पर हर महीने या फिर हर 3 महीने, हर 6 महीने को हमेशा अवेयरनेस जनता को देना चाहिए। तभी पता चलेगा ना कि मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष भी एक योजना उसमें चल रहा है। तो आपको बता दूं ये एक योजना है जो योजना के तहत मैं पहला नंबर आपको बता रहा हूं। दूसरा, जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मानसिक स्वास्थ्य योजना, इसमें भी साल को कम से कम 2 करोड़ तो रखा जाता है। तो आपको जाके पता लगाना चाहिए कि मुख्यमंत्री मानसिक स्वास्थ्य योजना क्या होता है। मानसिक जहां पर हम लोग इसको ताल्लुकात अगर करेंगे, जो मेंटली जब हम लोग बात करते हैं, इस प्रकार का जो है योजना जो आपको वहां दिया जा रहा है, आपको लाभ उठाना चाहिए। लेकिन अगर उठा पा रहा है तो अच्छी बात है। तीसरा हम लोग जाते हैं मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना। आज के डेट में हमारे युवा जो है नशा का लत जो है ना आज समाज में सबसे लोगों को बेकार करके रख दिया, सबको सोचने और समझने में मजबूर कर दिया। हालांकि अरुणाचल में ऐसे कहा जा सकता है कि बहुत सारे परिवार हैं जिनका जो है बेटा या फिर बेटी जो है आज के डेट में नशा का लत जो है लगा हुआ है, और उससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ है वो भी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो नशा चीज को जो है हटाया जा सके। तो इसका भी एक प्रावधान जो है सरकार की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना। इसमें भी 2 करोड़ जैसे पैसा रखा जाता है।
इसके बारे में भी आपको पता लगाना चाहिए। खासकर जो आज के डेट में रिहैब सेंटर चला रहा है, जो अच्छा तरीके से चला रहा है, उनको भी पता लगाना चाहिए। और जो समाज में एनजीओ के तौर पर जो नशा को जो कम करने के लिए काम कर रहा है, उनको भी जा करके पूछताछ करना चाहिए कि मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना किस प्रकार से इसमें लोगों को मतलब सुविधा देने के लिए किया गया है, आपको जाके जानकारी लेना चाहिए। पोर्ट में हम लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना, ये भी बहुत खूबसूरत स्कीम है, बहुत खूबसूरत योजना है, मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना। इसके बारे में भी आपको पता लगाना चाहिए कि यहां किस प्रकार का सेवा जनता को मिल सकता है, किस प्रकार सुविधा जो है जनता को मिल सकता है, इनके बारे में भी आपको जानकारी लेना चाहिए। हालांकि मैंने इसके ऊपर खबर भी किया था, खबरें भी चलाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आज के डेट में CMAAY से जो है फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है, जो कि अच्छी खबर है और आपको भी जानकारी होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, दुलारी कन्या योजना, इस प्रकार का भी स्कीम जो है आज के डेट में पिछले कई साल से जो है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। खासकर जो है स्वास्थ्य विभाग की जब हम लोग बात करते हैं उसमें चला रहे हैं, आपको इस स्कीम के तहत भी जानकारी लेना चाहिए, जो कि दुलारी कन्या योजना है। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए और यहाँ के नोडल ऑफिसर को आपको मिलना चाहिए, उसके बाद पूछताछ करना चाहिए कि आप इस योजना के तहत किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, जानकारी लेना चाहिए। आगे है रेनल केयर फंड, इसमें भी बहुत सारे पैसा सरकार की तरफ से दी जाती है। रेनल केयर फंड के जो योजना है उसके बारे में भी आपको जानकारी लेना चाहिए, जबकि इसमें भी करोड़ों का पैसा जो है जनता की सेवा के लिए रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया जाता है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, इतना पैसा धनराशि जो है सरकार जो है विभाग को देने के बाद भी, खासकर जो है स्वास्थ्य विभाग को देने के बाद भी, क्या हमारे जनता जो है इसको जो है लाभ उठा पा रहा है क्या, इससे जो है सुविधा जो है ले पा रहा है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य विभाग को भी देखना चाहिए कि इतना बड़ा जो है योजना जो है, इस योजना को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा जो है अवेयरनेस देना चाहिए, हमेशा लोगों को जानकारी मुहैया कराया जाना चाहिए, तब कि जा करके लोगों को पता हो सके। तो इस प्रकार का जो योजना है इसको आपको लाभ उठाना चाहिए। हालांकि मैंने शुरू में कहा था कि आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं ना, ऐसे बहुत सारी कमियां हैं जिसको आने वाला समय में सरकार को दूर करना चाहिए। खासकर जो है हेल्थ विभाग को जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है इस पर जो है सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार का इसमें काम किया जा सकता है। हालांकि सरकार बहुत सारा पैसा देती है, लेकिन आज के डेट में भी हमारे लोगों को, खासकर जो पेशेंट है, जो मरीज जो है ट्रिम्स में जाता है, उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हम पर किया जाता है कि इस पर जो है आप खबरें कीजिए। और आने वाला समय में इन तमाम चीज़ों को लेकर के टीम अरुण भूमि कोशिश करेंगे कि ट्रिम्स से जगह में जा करके हम भी स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और हम भी पूछताछ करेंगे वहाँ के अथॉरिटी से कि किस प्रकार का जो सुविधा जो जनता को दी जा रही है कि नहीं, इनको जो है जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या स्वास्थ्य को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के, या फिर इलाज को लेकर के, टेस्ट को लेकर के, ऐसे बहुत सारे जो चीजों को लेकर के क्या आज भी इस पर जो है बिजनेस किया जा रहा है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ट्रिम्स जैसे मेडिकल के सामने, सरकार का एक बहुत बड़ा मेडिकल, उसके सामने अगर आज हम लोग कहा जाएगा तो प्राइवेट फार्मेसी का जो है बोलबाला चल रहा है। लेकिन सरकार जो है मेडिसिन खरीदने के लिए इतना करोड़ पैसा दिया जाता है, मशीनरीज खरीदने के लिए इतना करोड़ पैसा जो है फंडिंग जब किया जाता है, तो वो पैसा जो है क्या बेकार में खर्च हो रहा है क्या? आज भी लोगों को जो है उसी पैसा को खर्च करने का जो फायदा क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको सरकार को भी देखना चाहिए, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जनता को जितना हो सके सुविधा या फिर मुहैया कराया जाए, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं,
इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।